एसएससी जेई 2023 की डेट आ गई है और आप लोगों ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को प्लान कर लिया होगा या कर रहे होंगे कि आने वाले 2 महीने में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि पिछले 5 साल का ट्रेंड क्या रहा है। यदि हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें, पिछले 5 पेपर्स में कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका एक एवरेज डेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आने वाले 2 महीने की बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी कर सकते हो कि जो भी सब्जेक्ट रिमेनिंग आपके रह गए हैं, सिलेबस कंप्लीट यदि नहीं हुआ है, तो कौन से सब्जेक्ट को आप प्रेफरेंस दें। आइए बात करते हैं इस वीडियो में। 5 साल का हम लास्ट 5 ईयर का डेटा आप लोगों को दिख रहा होगा, एक एवरेज वैल्यू यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा वेटेज आपको देखो बिल्डिंग मटेरियल का दिख रहा है, कितना 15 to 18%। हर बार देखा गया है कि बिल्डिंग मटेरियल और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें वेटेज में उतना वेरिएशन नहीं आता जितना दूसरे सब्जेक्ट में आ जाता है वेरिएशन। मतलब पिछले 5 साल में देखोगे आप तो हार्डली कुछ ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला होगा आपको। सारे शिफ्ट की यदि हम बात कर लें, ऑन एन एवरेज यदि देखा जाए तो 15 to 18% यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल का और कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का वेटेज निकल करके आता है। यदि अभी तक आपने बिल्डिंग मटेरियल नहीं पढ़ा है, बीएमसी नहीं कंप्लीट किया है, तो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि आने वाले 2 महीने में सबसे पहले आप बीएमसी को कंप्लीट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। नेक्स्ट सर्वेइंग और आरसीसी की बात करें तो ये सेकंड और थर्ड नंबर पर आ रहे हैं यदि ये 5 ईयर के डेटा का एनालिसिस करें तो। सर्विंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 10% ऑन एन एवरेज आ ही जाता है। आरसीसी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। ऑन एन एवरेज यदि हम बात करें तो 9 to 11% हमें देखने को मिल रहा है। तो अब आप ये देखो कि आपका यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये सब्जेक्ट आपके पेंडिंग तो नहीं है, और यदि पेंडिंग है ये सब्जेक्ट तो पहली प्रायोरिटी इन सब्जेक्ट की होना चाहिए। वहीं यदि हम फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स की बात करें तो इसका भी वेटेज आपको ऑन एन एवरेज 8 to 10% दिखता है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 8 to 10 है, और यदि हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें और एस्टिमेशन कॉस्टिंग 8 to 10%। जनरली बच्चा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को छोड़ देता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का यदि हम एनालिसिस करें तो पहले बहुत कम क्वेश्चंस आते थे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कि डायरेक्शन वगैरह मोमेंट की कहाँ आएगी, कहाँ पर रिएक्शन होगा, तो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं इसको। ऑन एन एवरेज बात करें तो 8 to 10% यहाँ पर भी वेटेज हमें देखने को मिल जाता है। तो मेरा आपको एटलीस्ट ये सजेशन रहेगा कि आप पीवाईक्यू तो कर ही लीजिए। यदि आपने अभी तक ये थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कंप्लीट नहीं किया है और अब आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो डेफिनेटली आप इसके पीवाईक्यू को करिएगा, क्योंकि बिल्कुल छोड़ना सब्जेक्ट मतलब अपना सिलेक्शन को, तो ऐसे सब क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें हो सकता है कि आपको बेसिक सा नॉलेज हो तो आप टिक लगा दो, आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है इसकी वजह से। तो एटलीस्ट पीवाईक्यू हम लोगों को करना है। नेक्स्ट बात करें सॉइल मैकेनिक्स। अब ये सॉइल मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले तो बहुत कम पूछा जाता था, लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड ये कह रहा है, 5 साल में तो आपको एवरेज बहुत कम दिख रहा होगा इसका, लेकिन जो रिसेंट ट्रेंड कह रहा है वो ये कह रहा है कि भैया सॉइल मैकेनिक्स से अब क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो आप यदि ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हो तो बात ही खत्म हो गई, और सब्जेक्ट यदि कंप्लीट नहीं किया है तो आप मेजर पोर्शन जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है एटलीस्ट वो कंप्लीट करने का ट्राई करें, क्योंकि इन 2 महीने में इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि हमने जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए उनका रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में जो सब्जेक्ट रिमेनिंग है वो रिमेनिंग सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, 5 साल का डेटा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को सेट करना पड़ेगा। वहीं हम बात करें इरिगेशन हाइड्रोलॉजी की 6 to 8%, ट्रांसपोर्टेशन 6 to 8% एंड स्टील स्ट्रक्चर 5 to 7%। ये लास्ट के ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कभी ज़्यादा कभी कम, तो यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा रहा है कि कितने मार्क्स का आ सकता है, तो ये बहुत अनसर्टेनिटी रहती है इनके वेटेज में। एवरेज की बात करें तो बहुत कम वेटेज निकल करके आ रहा है। ये डेटा आई थिंक आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि रिमेनिंग टाइम में कैसे हम अपने जो सब्जेक्ट बच गए हैं उनको कैसे टैकल करना है, कंप्लीट सब्जेक्ट को स्टडी करना है, या फिर केवल पीवाईक्यूज लगाना है, या केवल फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन पर फोकस करना है। बिल्डिंग मटेरियल सर्वेइंग यदि रिमेनिंग है, आरसीसी रिमेनिंग है, तो आप कंप्लीटली उसको ख़त्म करिए 2 महीने में। जो जितना भी आपके पास समय, 2 महीने का समय, उसमें कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वेटेज है और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नीचे वाले सब्जेक्ट की बात करें, यदि ये आपके पेंडिंग है और आप लोगों ने ये प्लान कर रखा है कि सर जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए मेरे 14 सब्जेक्ट में से, नॉन टेक्निकल
और जो टेक्निकल मेरा 10 सब्जेक्ट या 11 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया सर, मैं उसको ही रिवाइज करूंगा, उसी के मॉक टेस्ट लगाऊंगा, उसी के पीवाईक्यूज लगाना है हमको, उसमें ही सर इतना टाइम लग जाएगा। तो फिर आपके लिए सजेशन रहेगा कि इन क्वेश्चन, इन सब्जेक्ट के आप पीवाईक्यू तो एटलीस्ट लगाइए ही लगाइए। तो सेट करिए, डेटा आपके सामने है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। नंबर ऑफ टेक्निक्स बताई जाएगी, लेकिन आप कौन सी टेक्निक को फॉलो करोगे ये डिसीजन आपका होगा। एसएससी जेई लाइव रिकॉर्डेड कोर्स में गेट एकेडमी के कोर्स में ऑफर चल रहा है। यदि आप एसएससी जेई का कोर्स 1 ईयर वैलिडिटी के साथ लेते हैं तो आपको ये कोर्स 2000 रुपीज़ में पड़ जाएगा, जो कि लाइव रिकॉर्डेड कोर्स है। पूरा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है। नंबर ऑफ बच्चे सिलेक्ट हुए इस कोर्स से। यदि आप एसएससी जेई धमाका की बात करें, कंटेंट दोनों में सेम है, बट यहाँ पर वैलिडिटी जो होगी वो 6 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और केवल 1000 रुपीज़ 50% ऑफ है। 50% ऑफ से मतलब 1 ईयर की वैलिडिटी के कंपैरिजन में ये 50% कम में मिलेगा, क्योंकि वैलिडिटी कम है। बाकी एक्चुअल प्राइस तो इसका 6000 रुपये। और इसमें ना केवल टेक्निकल, नॉन टेक्निकल भी कवर्ड है, पूरी तरीके से फुल कवरेज रखा गया है। तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप लोगों को डिसाइड करना है आने वाले 2 महीने में कैसे आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर करते हैं।